द्वादशी तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की, और जा रहा हूँ नीलकंठ। और नीलकंठ के रास्ते में ये बद्रीनाथ धाम बहुत ही विशाल और शहर की तरह बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य यहाँ हो चुका है और बीच से बह रही है अलकनंदा। यह है नीलकंठ पर्वत जहाँ की आज मैं यात्रा कर रहा हूँ। और ये नीलकंठ पर्वत और इसके चारों तरफ का पूरा क्षेत्र दिव्य शक्तियों का केंद्र है हिमालय में। और ये बद्रिकाश्रम में ही है। भगवान श्री बद्रीनारायण, ईश्वर, शिव, शंकर, ईश्वर को आप जिस नाम से पुकारें, उनका वास स्थान है। और यदि ध्यान से देखें तो नीलकंठ के शिखर पर भगवान शंकर की जो मुखाकृति है उसकी छवि भी दिखाई देती है। जब बर्फ़ गिरते हैं इस समय भी दिखाई दे रही है। यदि हम ध्यान से देख सकते हो, ललाट पर चंद्रमा और वैसे ही आँख, नाक, मुंह सब कुछ बना हुआ है भगवान शंकर का ये नीलकंठ के ठीक शिखर पर। और कहा जाता है कि जब नारायण आए तो भगवान शंकर इसी शिखर पे चले गए, जिसे नीलकंठ कहते हैं। उन्हीं के नाम पे इस शिखर का नाम नीलकंठ भी है। और ये इस हिमालयन रेंज की सबसे खूबसूरत पीक भी मानी जाती है, शिखर भी माना जाता है। और एक अंग्रेज़ वो थे पर्वतारोही, उन्होंने इसे गढ़वाल क्वीन नाम दिया था, इसकी खूबसूरती, इसके सौंदर्य से प्रभावित होते हुए। चरण पादुका, यहाँ पे बहुत सारे महात्मा लोग रहते हैं और इन्हीं में से किसी महात्मा ने यहाँ पर चाय भी रखा हुआ है, तुलसी काढ़ा। यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, सेल्फ सर्विस, यहाँ आपके सेवा तुलसी काढ़ा रखा है, कृपया स्वयं लेकर ग्रहण करें। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, बस चाय रखा है, बिल्कुल गर्म है, बहुत ही टेस्टी है। यह चरण पादुका, यहाँ पे निशान बने हुए हैं हम चरण पादुका के। ये चरण पादुका बद्रीनाथ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी तो तय कर चुके हैं। अभी काफ़ी दूरी तय करनी है, बहुत आगे जाना है। और इस मार्ग में फ़िलहाल अभी कोई आ जा नहीं रहा है और चलते जा रहे हैं। वहाँ पहुँचेंगे और कुछ घंटे साधना भी करेंगे और साधना करने के उपरांत रात तक वापस भी लौट आएंगे। बहुत ही दिव्य क्षेत्र, दिव्य शक्तियों का केंद्र, विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान, देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान, बद्रिकाश्रम, भगवान श्री नारायण का वास स्थान, सब कुछ यहाँ दिव्यता से परिपूर्ण है। यह है हिमालय में मधुमक्खी का छत्ता, जो यहाँ की दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं उनके रसों से निर्मित होगा इसका शहद, और बहुत ही अमृत स्वरूप होगा इसका शहद। यह ऊंचे ऊंचे शिखर नीलकंठ के मार्ग पे दिव्य शक्तियों का केंद्र। अद्भुत, दिव्य, और ये क्षेत्र सिर्फ साधकों के लिए, अन्य के लिए वर्जित। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण। यहाँ यदि कोई साधक साधना करे और उसमें पात्रता हो तो ईश्वर के साक्षात दर्शन भी यहाँ हो सकते हैं।
यहाँ पे अदृश्य रूप में विभिन्न ऋषि महात्मा देवी देवता तप में लीन रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा संयम के साथ, आध्यात्मिक भावनाओं के साथ ईश्वर में लीन होते हुए इस समय मैं बिल्कुल नीलकंठ पर्वत के पास पहुंच चुका हूं। और यहाँ पे ये क्षीर गंगा बह रही है, ये वही नीलकंठ पर्वत से ही निकलती हैं। ये हिमालय ढक चुका है बिल्कुल बादलों से। यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ आने पे बादल छा जाते हैं बिल्कुल और शिखर दिखना बंद हो जाते हैं ऊपर के, थोड़ा सा बस दिखाई देता है। यहाँ बहुत ही दिव्य गुफाएं भी हैं और साधना के लिए अति उत्तम स्थान, लेकिन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं। इस समय मैं नीलकंठ पर्वत के नीचे बैठा हुआ हूँ। बहुत ही दिव्य है। इसकी दिव्यता का वर्णन करना बहुत ही असंभव सा प्रतीत हो रहा है। ये है हिमालय नीलकंठ पर्वत के नीचे। अब मैं यहीं पे बैठा हूँ। अब यहीं बैठ के मैं साधना करूँगा और फिर कुछ समय साधना करने के उपरांत नीचे बद्रीनाथ की तरफ यात्रा करूँ। लगभग ये बहुत दूर है बद्रीनाथ से, 10-12 किलोमीटर से कम नहीं है। इस तरह की गुफाएं भी दिखती रहती हैं नीलकंठ के बिल्कुल पास। ऐसी गुफाएं यहाँ भी नज़र आती हैं। अब इस गुफा में क्या होगा, मार्ग होगा या फिर कोई भी हो सकता है, दिव्य ऋषि संत भी हो सकते हैं या फिर कोई ग्लेशियर में रहने वाले बाघ भालू ये भी हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है हिमालय। और विभिन्न देवी देवता, दिव्य ऋषि संत यहाँ पे सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और साधना में रत है। बाकी तो हिमालय बादलों से ढक चुका है। हिमालय के शिखरों से स्वर्ण स्वरूप धारियाँ दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी सौंदर्य प्रदान कर रही हैं हिमालय को। सफ़ेद सफ़ेद ग्लेशियर और बीच में पीले रंग की धारियाँ जो स्वर्ण स्वरूप प्रतीत हो रही हैं। और अब ये हिमालय नीलकंठ, अब ये बादल आ गया है बिल्कुल शिखर पे। यहाँ पे ऐसा ही होता है, जैसे जैसे समय होता है छतरी की तरह बादल का एक छतरी की तरह एक वायुमंडल में बन जाता है ऊपर, जिसे ऊपर के शिखर दिखना बंद हो जाते हैं। ये है यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति द्वारा हर हर महादेव, जय हो बद्री विशाल। यह है नीलकंठ पर्वत का दिव्यता से परिपूर्ण, अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य।
जहाँ विभिन्न देवी देवता ऋषिगण यहाँ तप में लीन हैं और यहाँ पे मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, आने की अनुमति मिली। यह सब ईश्वर की कृपा से संभव हुआ। ये है अद्भुत दृश्य हिमालय का, नीलकंठ का। जहाँ भी इस क्षेत्र में मैंने थोड़ी साधना की और इस समय बर्फबारी भी हो रही है हल्की हल्की मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसलिए हम यहाँ से अब धीरे धीरे बद्रीनाथ को प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जाने में भी यहाँ से काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ से यात्रा आप बद्रीनाथ के लिए प्रारंभ करते हैं। नीलकंठ और बहुत ही दिव्य स्थान है साधना करने के लिए। मैं यहाँ तो आता रहा हूँ और जब भी आता हूँ दिव्य अनुभूतियों से वो मुझे प्राप्त होती हैं, दिव्य अनुभूतियाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है वो दिव्य अनुभव। इस समय नीलकंठ से उतर रहे हैं, बर्फबारी भी हल्की हल्की हो रही है और 2:30 बज रहे हैं इस समय, लेकिन मौसम लग रहा है, मौसम से ये लग रहा है कि 6 बज चुका है, 5 बज चुका है। शाम सूर्यास्त के जैसे मौसम होता है वैसा हो चुका है। चारों तरफ का हिमालय का देख सकते हैं, बहुत ही दिव्य हिमालय है, दिव्य शक्तियों का केंद्र है ये नीलकंठ। और जो उसका बेस कैंप है उससे भी बहुत आगे गए थे, यानी लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा की थी आज। वहाँ का साधना करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। सब ईश्वर की कृपा से संभव हो रहा है। बर्फ की कुछ बूंदें पड़ भी रही हैं मेरे ऊपर भी, मोबाइल पे भी। शाम तक पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक बद्रीनाथ। ये अद्भुत दृश्य है जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही दिव्य, अद्भुत। जय हो बद्रीपुष्कर। तो बादल छा गया है, अभी उतर रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है हल्की हल्की और ऐसा मौसम है यहाँ पे 2:30 बजे, 2:30 बज रहे हैं। बर्फबारी अब तेज हो गई है ये देखो आप, अभी नीलकंठ से उतर रहे हैं और रास्ते में बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है। बहुत ही सौंदर्यपूर्ण, ईश्वर काफ़ी प्रसन्न है। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है रास्ते में। इसी बर्फबारी में, ये साधारण बर्फबारी नहीं है बल्कि उनका आशीर्वाद ही है। वो तो वहीं से देना शुरू कर दिया था, जब साधना कर रहे थे उसी समय से प्रारंभ कर दिया उन्होंने। फूलों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी, नीलकंठ पर्वत से हो रही थी। अब यह मार्ग में यहाँ विभिन्न ऋषिगण काफ़ी प्रसन्न हैं, लग रहा है कि अपना मार्ग सही है। और आने से सभी ऋषिगण, दिव्य संत सभी प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता का इजहार वो इस बर्फबारी के द्वारा कर रहे हैं। ये बर्फबारी नहीं बल्कि फूलों की वर्षा ही समझिए। ये इनके फूल हैं जो भी बारिश हो रही है। मेरा जैकेट तो पूरा भीग गया यहाँ पे, लेकिन बहुत ही आनंद आया। बहुत ही अच्छी बर्फबारी भी हो रही थी। ईश्वर का आशीर्वाद बर्फबारी के रूप में हमें मिल रहा था। और अब हम चरण पादुका पहुँच गए। यहाँ से 3 किलोमीटर बद्रीनाथ है।
तो वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ महात्मा लोग हैं तो उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जय बद्री विशाल।